था है एसडीपीआई। आज एसडीपीआई मेरे पास पर्चे हैं, मैं गृह मंत्री को सौंपूंगा और आपको भी दूंगा। आज एसडीपीआई पूरे देश में, मेरे पास राजस्थान के पर्चे आए हैं जहां एसडीपीआई सबसे कमजोर है। पूरे देश में पर्चे बांटे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये वक्फ कानून अगर आ गया तो मस्जिदों पर भाजपा सरकार कब्जा कर लेगी। आखिर क्यों? लेकिन ये लोग भूल गए नरेंद्र मोदी किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। आपके विरोध से वो डरने वाले नहीं थे। आप चाहे जितना भी विरोध करते, वो मजबूती के साथ एक आम गरीब मुसलमान, एक दलित, एक पिछड़ी महिला, एक अनाथ महिला, एक तलाकशुदा महिला, अनाथ बच्चों के साथ खड़े होने वाले थे और इसीलिए वो मजबूती से विधेयक लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा कर रहे थे वक्फ बाई यूजर की। क्या होता है वक्फ बाई यूजर? हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा था? आपके पास अपनी कोई संपत्ति हो तो दूसरों को भले के लिए दान करो। हदीसों ने क्या लिखा था? यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति है, उस संपत्ति उसके लिए मुतवल्ली बना सकता है, उसके आय के साधन कैसे होंगे लिख सकता है, आय से होने वाली आय किस वर्ग के उपयोग में आएगी उसके भी निर्देश दे सकता है। व्हाट इज दिस वक्फ बाय यूजर? किसने आपको संपत्ति दी? किसने आपको संपत्ति दान की? किसके मन में मनसा थी कि अल्लाह को दे दिया जाए? एक भी आदमी ने वक्फ बाई यूजर की संपत्ति वक्फ के अधिनियम के तहत नहीं दी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने, वो जमीन उनकी हो गई। आज इस मानसिकता से ये काम करते हैं। जमीनों पर मैं कानून लेकर के आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में माननीय सदस्य झूठ बोल रहे थे, असत्य बोल रहे थे। 1995 का यह एक्ट है, धारा 40। द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन। बोर्ड स्वतः इस बात की सूचना इकट्ठी कर सकता है यदि उसे इसका कोई कारण महसूस होता है कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। आगे क्या करेगा? एंड इट एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज ए वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, whether a waqf is a Sunni or Sikh board, after making such inquiry as is deemed fit, decides the question. संपत्ति पर हाथ रख दो, किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति कह दो और वक्फ बोर्ड खुद ही तय कर लेगा कि वो संपत्ति वक्फ की है कि नहीं है। और जिस बेचारे की संपत्ति ले ली जाएगी उसको पता ही नहीं चलेगा। और अगला वाक्य क्या है? द डिसीजन ऑफ द बोर्ड on the question under section 1 shall, unless revoked by tribunal, shall be final। है एसडीपीआई। आज एसडीपीआई मेरे पास पर्चे हैं, मैं गृह मंत्री को सौंपूंगा और आपको भी दूंगा। आज एसडीपीआई पूरे देश में, मेरे पास राजस्थान के पर्चे आए हैं जहां एसडीपीआई सबसे कमजोर है। पूरे देश में पर्चे बांटे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये वक्फ कानून अगर आ गया तो मस्जिदों पर भाजपा सरकार कब्जा कर लेगी। आखिर क्यों? लेकिन ये लोग भूल गए नरेंद्र मोदी किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। आपके विरोध से वो डरने वाले नहीं थे। आप चाहे जितना भी विरोध करते, वो मजबूती के साथ एक आम गरीब मुसलमान, एक दलित, एक पिछड़ी महिला, एक अनाथ महिला, एक तलाकशुदा महिला, अनाथ बच्चों के साथ खड़े होने वाले थे और इसीलिए वो मजबूती से विधेयक लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा कर रहे थे वक्फ बाई यूजर की। क्या होता है वक्फ बाई यूजर? हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा था? आपके पास अपनी कोई संपत्ति हो तो दूसरों को भले के लिए दान करो। हदीसों ने क्या लिखा था? यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति है, उस संपत्ति उसके लिए मुतवल्ली बना सकता है, उसके आय के साधन कैसे होंगे लिख सकता है, आय से होने वाली आय किस वर्ग के उपयोग में आएगी उसके भी निर्देश दे सकता है। व्हाट इज दिस वक्फ बाय यूजर? किसने आपको संपत्ति दी? किसने आपको संपत्ति दान की? किसके मन में मनसा थी कि अल्लाह को दे दिया जाए? एक भी आदमी ने वक्फ बाई यूजर की संपत्ति वक्फ के अधिनियम के तहत नहीं दी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे,
जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने वो जमीन उनकी हो गई। आज इस मानसिकता से ये काम करते हैं। जमीनों पर मैं कानून लेकर के आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में माननीय सदस्य झूठ बोल रहे थे, असत्य बोल रहे थे। 1995 का यह एक्ट है, धारा 40। द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन। बोर्ड स्वतः इस बात की सूचना इकट्ठी कर सकता है यदि उसे इसका कोई कारण महसूस होता है कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। आगे क्या करेगा? एंड इट एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज ए वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, whether a waqf is a Sunni or Sikh board, after making such inquiry as is deemed fit, decides the question. संपत्ति पर हाथ रख दो, किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति कह दो और वक्फ बोर्ड खुद ही तय कर लेगा कि वो संपत्ति वक्फ की है कि नहीं है, और जिस बेचारे की संपत्ति ले ली जाएगी उसको पता ही नहीं चलेगा। और अगला वाक्य क्या है? द डिसीजन ऑफ द बोर्ड on the question under section 1 shall, unless revoked by tribunal, shall be final। है SDPI, आज SDPI मेरे पास पर्चे हैं, मैं गृह मंत्री को सौंपूंगा और आपको भी दूंगा। आज SDPI पूरे देश में, मेरे पास राजस्थान के पर्चे आए हैं जहां SDPI सबसे कमजोर है। पूरे देश में पर्चे बांटे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये वक्फ कानून अगर आ गया तो मस्जिदों पर भाजपा सरकार कब्जा कर लेगी। आखिर क्यों? लेकिन ये लोग भूल गए नरेंद्र मोदी किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। आपके विरोध से वो डरने वाले नहीं थे। आप चाहे जितना भी विरोध करते, वो मजबूती के साथ एक आम गरीब मुसलमान, एक दलित, एक पिछड़ी महिला, एक अनाथ महिला, एक तलाकशुदा महिला, अनाथ बच्चों के साथ खड़े होने वाले थे और इसीलिए वो मजबूती से विधेयक लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा कर रहे थे वक्फ बाई यूजर की। क्या होता है वक्फ बाई यूजर? हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कहा था? आपके पास अपनी कोई संपत्ति हो तो दूसरों को भले के लिए दान करो। हदीसों ने क्या लिखा था? यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति है, उस संपत्ति उसके लिए मुतवल्ली बना सकता है। उसके आय के साधन कैसे होंगे लिख सकता है। आय से होने वाली आय किस वर्ग के उपयोग में आएगी उसके भी निर्देश दे सकता है। व्हाट इज दिस वक्फ बाय यूजर? किसने आपको संपत्ति दी? किसने आपको संपत्ति दान की? किसके मन में मनसा थी कि अल्लाह को दे दिया जाए? एक भी आदमी ने वक्फ बाई यूजर की संपत्ति वक्फ के अधिनियम के तहत नहीं दी। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई। इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया। जिस जमीन पर हाथ रख दिया इन्होंने वो जमीन उनकी हो गई। आज इस मानसिकता से ये काम करते हैं। जमीनों पर मैं कानून लेकर के आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में माननीय सदस्य झूठ बोल रहे थे, असत्य बोल रहे थे। 1995 का यह एक्ट है, धारा 40। द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन। बोर्ड स्वतः इस बात की सूचना इकट्ठी कर सकता है यदि उसे इसका कोई कारण महसूस होता है कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी है। आगे क्या करेगा? एंड इट एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज ए वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, whether a waqf is a Sunni or Sikh board, after making such inquiry as is deemed fit, decides the question। संपत्ति पर हाथ रख दो, किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति कह दो और वक्फ बोर्ड खुद ही तय कर लेगा कि वो संपत्ति वक्फ की है कि नहीं है, और जिस बेचारे की संपत्ति ले ली जाएगी उसको पता ही नहीं चलेगा। और अगला वाक्य क्या है? द डिसीजन ऑफ द बोर्ड on the question under section 1 shall, unless revoked by tribunal, shall be final।